चलो भैया इधर ध्यान दीजिएगा। देखो मैं आपसे थर्मोडायनेमिक्स में, हम वैसे कहिए बदतमीज हो जरा, मगर सर कुटाई कर देंगे आगे। हाँ भाई, तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम क्या कर रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर में बेटा हमने हीट कैपेसिटी को स्टडी किया था, समझ में आ रही बात। और हीट कैपेसिटी के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो थर्मोडायनेमिक्स से बच्चा घबराता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात, अफान कहाँ है, तबीयत ठीक है? हाँ? क्यों? तबीयत ठीक है, लेटा है, थोड़ी देर बाद आएगा। भाई साहब मंत्री हो रहे भाई साहब आजकल के वाले भी। कहने लगा जी तबीयत ठीक है, तो आज तबीयत तो ठीक है, फिर आ कौन रहा? कहने लगा अभी मूड नहीं है मेरा, तो लेट गया बस मैं, थोड़ी देर में आता हूँ उठ के। मैं सर को कह देना मेरा इंतजार ना करे, पढ़ा लियो है। वाह जी वाह। अच्छा जी ठीक है, तुम बाबू जी। हाँ तो भाई, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था हीट कैपेसिटी का बेसिक मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बेसिकली चेंज करना। और चेंज करने में भी यूजुअली क्या होता है, राइज करने में जो आप हीट दोगे उसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात। ये हीट कैपेसिटी एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी, जहां पर 1 मोल सब्सटेंस का निकालते हैं। एक होती है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जहां पर आप 1 ग्राम सब्सटेंस का यहाँ पर क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो जो मैंने आपको यहाँ पर रिलेशन बताया था हीट कैपेसिटी को लेकर के, वो क्या था, वो ये है, अपना ध्यान से सुनिएगा कि हीट कैपेसिटी को मैं सी से डिनोट करूंगा और इसको रिप्रेजेंट किया था क्यू बाई डेल्टा टी से। याद आया कि नहीं आया, समझ में आ रही बात। उसके बाद में मैंने निकाला था यहाँ पर, क्या निकाला था, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को क्या निकाला था, क्यू बाई नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या था हमारा, डेल्टा टी था, ये भी आया था। उसके बाद में हमारा आया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भाई बेसिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट, अच्छा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना सीएम में, और समझ रहे नहीं समझ रहे, तो बेसिकली हम क्या है स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल सी से, ठीक है। तो स्मॉल सी ऐसे कर दिया हमने, और ये हो गया हमारा Q अपॉन एम, एम फॉर मास, मॉलिक्यूलर वेट वगैरह, उस दैट पर्टिकुलर गैस। समझ में आ रही बात। और इनटू में क्या आ गया भैया, आ गया इनटू में आ गया हमारा डेल्टा टी। तो 3 फॉर्मूले हमने क्या देखे थे हीट कैपेसिटी के, यहाँ पर देख लिए थे। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। फिर मैंने आपको बताया था कि आइसोथर्मल, देखो कुछ चीजें दोबारा रिकॉल करा दे रहा हूं, जब भी कंडीशन होगी आपके आइसोथर्मल, कैसी होगी भैया, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल पर डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, 0, डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, 0, फिक्स है, याद रखना है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन है, चलिएगा। उसके बाद में आपका कंडीशन आता है आइसोबारिक। आइसोबारिक में कंडीशन क्या होगा, डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा भाई, 0। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के अंदर क्या होगा आपका, डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा, 0। उसके बाद में आपका आएगा एडियाबेटिक। क्या आएगा भैया, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में आता है क्यू इक्वल टू क्या होगा भैया, 0। समझ में आ रही बात, जहां पर हीट लेन देन नहीं होता, हीट एक्सचेंज आपका देखने नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें हमने क्या कर ली थी, यहाँ पर देख ली थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला डेराइव करता हूँ, तो यहाँ से फॉर्मूला मेरा क्या निकलता है, Q इक्वल टू सी डेल्टा टी, हाँ या ना। ये वाला फॉर्मूला क्या निकलेगा, Q इक्वल टू सी एम इंटू एन इंटू डेल्टा टी, हाँ या ना। ये अगर मैं फॉर्मूला निकालू, अच्छा ये QM का मतलब क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी में जो हीट होगी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके अलावा इस Q का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलेगा, स्मॉल सी इंटू में एम इंटू में क्या आएगा, डेल्टा टी। ये फॉर्मूला भी आपको डेराइव कर दिया था। फिर मैंने आपको कंडीशन और बताई थी कि एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या बोला था भाई मैंने, एट कांस्टेंट प्रेशर जो Q होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं। अरे बोलते हैं नहीं बोलते हैं। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो आपका क्या होगा, जो आपका Q होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा E बोलेंगे। तो डेल्टा E की जगह QV, सॉरी कहां गए भाई, डेल्टा E की जगह क्या लिखेंगे भाई, QV लिखेंगे, और डेल्टा H की जगह क्या लिखा जाएगा, QP। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। तो ये अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग हीट कैपेसिटी के बारे में रिप्रेजेंटेशन है कि आपको क्या करना है भाई, कैसे लिखना है। अब चाहे तो आप इस QP की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। तो धीरे धीरे फॉर्मूले हमारे क्या मॉडिफाई होंगे वो मैं आपको आज क्वेश्चन में कराऊंगा। आज की क्लास एक्सक्लूसिवली है हीट कैपेसिटी को क्वेश्चन को लेकर के। तो मैं अपने नोट्स लेकर के आया हूं और इसमें मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सबसे पहले एक रिलेशन देखिएगा, एक रिलेशन आपको याद रखना है, वो क्या है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या है, R। Cp बोले तो
हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया, गैस कांस्टेंट के बराबर होगा। एक फॉर्मूला याद रखना, और एक आपको याद रखना है Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू, ये क्या होता है आपका गामा, इसे हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। क्या बोलते हैं भैया इसको, हम इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। ये चीज आपने क्या रखनी है भाई, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो अगर कोई आपसे पूछे सर Cp का मतलब है क्या, तो बोले तो Cp का मतलब है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। भाई C4 हीट कैपेसिटी, P4 कांस्टेंट प्रेशर आ गया। Cv का मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नहीं आ रही समझ में बात, अरे क्लियर है भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन में सारी चीजें हमारी क्या होंगी यहाँ पर, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कि इसका क्या मतलब है, किस तरह से हमारा निकल के आता है। चलिए उसके अलावा फिर मैंने आपको एक वर्क डन वाला केस बताया था, याद है आपको वर्क डन का केस बताया था। वर्क डन में मैंने आपको क्या बताया था, सर वर्क डन के दो फॉर्मूले होंगे, एक होगा माइनस का पी डेल्टा वी, अरे होगा नहीं होगा, और एक होता है माइनस का 2.303 nRT log V2 by V1, या फिर इज इक्वल टू माइनस का 2.003 nRT log P1 अपॉन P2। अरे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल वर्क डन भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात, ये क्या है हमारा रिवर्सिबल वर्क डन। जब रिवर्सिबल का केस होता है, और यही हमारा क्या है भाई, यही हमारा मैक्सिमम वर्क डन भी है। और ये कौन सी कंडीशन का है, ये है हमारा इरिवर्सिबल का। तो वर्ड को ध्यान से देख करके समझना है, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है वो केवल प्रैक्टिस से ही आएगा। फॉर्मूले तो तुम सारे पढ़ लोगे, फॉर्मूला देख के तुम समझ भी जाओगे कहां से आया, लेकिन ये चीज केवल और केवल आप कैसे समझ सकते हैं भैया, ये चीज आप केवल और केवल समझ सकते हैं किसके थ्रू, ये आप समझ सकते हैं भाई आपके उसके थ्रू, क्या बोलते हैं बेसिकली, अबे किसके थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये चीज आपको क्या रखनी है भैया, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात है। चलो एक एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस का मैं एक डेराइव करके दे देता हूं, उसके ऊपर भी हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो बताओ मुझे, मैं ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जी एडियाबेटिक, क्या बोल दिया भाई मैंने, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस बोल दिया, ठीक है। इसके दौरान हम वर्क डन कैलकुलेट करना सीखते हैं। ये हालांकि इससे पहले के वर्क डन में आपको सारे के सारे बता चुका हूं कि आइसोथर्मल में क्या होगा, आइसोकोरिक में क्या होगा, आइसोबारिक में क्या होगा, सारे के सारी जगह पर मैंने अलग अलग केस में आपको क्या बता दिया था भाई, वर्क डन ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है, क्लियर है, नहीं बताया क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा मैंने बता दिया, हाँ ये रहा, ठीक है। ये देखिएगा, अरे बता दिया, ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। पूरा का पूरा डेराइव करके दिखाया, हालांकि डेरिवेशन आपके किसी काम का नहीं है। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी को डेल्टा एनजीआरटी भी लिखा जा सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके अलावा फिर हमारे मैक्सिमम वर्क डन निकालने का तरीका V2 by V1, P1 by P2 ऑलरेडी आपको बता दिया, Q की वैल्यू बता दी, W मैक्स के बराबर आएगी। इस तरह से आप निकालते हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग बता दिया। आइसोथर्मल में डेल्टा T की वैल्यू 0 है, तो डेल्टा E की वैल्यू 0 होगा, तो Q की वैल्यू क्या होगी, माइनस W। फिर आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होगा, वैक्यूम या फ्री एक्सपांशन में भी वर्क डन क्या होता है भाई आपका 0 होता है। तो ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूं भाई, आपको बता चुका हूं। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो है एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन की कहानी देखनी। देखो एडियाबेटिक का मतलब क्या है सर, एडियाबेटिक का मतलब है Q इक्वल टू 0, हाँ या ना, कॉमन सेंस की बात है भाई, अरे होगा कि नहीं होगा। एडियाबेटिक का बेसिकली मतलब क्या है, Q इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, होता है फ्लोट। जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है सर डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा, Q प्लस W। अगर ये फ्रैक्शन 0 है तो क्या डेल्टा E की वैल्यू W के बराबर होगी कि नहीं होगी, अरे बताओ भाई, बोलो यार, बोलो बस, चुप ना रहा करो। डेल्टा E की वैल्यू W के बराबर होगी कि नहीं होगी, अभी ध्यान सुनिएगा, डेल्टा E की वैल्यू W। अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर हीट कैपेसिटी घुसेड़ रहा हूँ, क्या घुसेड़ रहा हूँ, हीट कैपेसिटी। अब मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ भैया, अब मैं यहाँ पर कह रहा हूं बेटा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या बोल रहा भैया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वो क्या है आपका, उसको मैं सीवी से रिप्रेजेंट करूंगा कि नहीं करूंगा, अरे करूंगा। मेरा फॉर्मूला क्या है, कहां गया पीछे, मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है ये वाला गया, ठीक है। मैं मोलर हीट कैपेसिटी का एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये वाली मैंने ले ली, ठीक है भैया, क्लियर है। ध्यान सुना, मोलर हीट कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। तो अगर मैं आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालूं, तो ये मैं फॉर्मूले दो सारे के सारे ड्राइव कर रहा है, ये कहां पर, ये कांस्टेंट प्रेशर पर, और ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। कुछ नहीं करना, तो Q की जगह क्या लिखा जाएगा, QP, C की जगह क्या लिखा जाएगा, CP, और ये हो गया डेल्टा T। समझ में आ रही बात आपको, P4 कांस्टेंट प्रेशर है।
इधर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो Q की जगह क्या लिखा जाएगा, QV, CP की जगह CV, और क्या हो गया आपका डेल्टा T। समझ में आ रही बात। इसी तरह से जैसे यहाँ पर ये Q है तो ये क्या लिखा जाएगा, QP इज इक्वल टू क्या होगा, CP इंटू N, और इंटू में क्या आ गया डेल्टा T, और ये क्या होगा तुम्हारा QV इज इक्वल टू ये क्या हो गया N इंटू CV, इंटू में क्या आ गया भाई डेल्टा T। मतलब समझ गए ना कि आपको क्या करना। तो अगर ध्यान से देखिएगा, और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि QV किसके बराबर है, डेल्टा E के बराबर है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान सुनना, तो अगर मैं हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाऊं, ध्यान सुनिएगा, अगर QV किसके बराबर है, डेल्टा E के, तो QV जो है CV डेल्टा T के बराबर भी तो है यहाँ पर, अरे है नहीं है। अगर QV किसके बराबर है, डेल्टा E के, तो क्या यहाँ पर QV की वैल्यू CV डेल्टा T के बराबर होगी कि नहीं होगी। अगर मैं मोलर की बात करूं तो NCV डेल्टा T के बराबर होगी नहीं होगी। तो भाई गैस तुम 1 ग्राम 2 ग्राम थोड़े लोगे, नंबर ऑफ मोल्स में तो लोगे भाई, जब तक आपको वेट ना दिया जाए, यूजुअली मोल्स में ली जाती है, तो मैं मोल्स वाला फॉर्मूला ये वाला यूज करूंगा ना। तो ध्यान सुनिएगा, क्या ये वैल्यू मेरे NCV डेल्टा T के बराबर होगी कि नहीं होगी, ध्यान से सुनिएगा, होगी कि नहीं होगी। तो क्या QV बराबर डेल्टा E बराबर NCV डेल्टा T के बराबर है, तो डेल्टा E की वैल्यू इसके बराबर होगी। आगे देखिएगा, क्या यहाँ पर डेल्टा E की वैल्यू W के बराबर नहीं है क्या, और पीछे मैंने क्या निकाला, डेल्टा E की वैल्यू किसके बराबर है, NCV डेल्टा T के बराबर है। तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं कि W इज इक्वल टू NCV डेल्टा T हुआ कि नहीं हुआ। एक वर्क डन का फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है। समझ में आ रही बात। अरे सर अगर कांस्टेंट वॉल्यूम ना दे रखा हो, कांस्टेंट प्रेशर दे रखो, तो क्या फर्क पड़ता है, W इज इक्वल टू क्या हो गया, NCP डेल्टा T लगा दे। मेरे घर से कुछ जा रहा ले, समझ रहे, नहीं समझ रहे, ये सारे फॉर्मूले सेम ही है। नहीं आ रही समझ में बात, वैसे आ रही है ना, सारे के सारे फॉर्मूले क्या है, सेम है। समस्या क्या है, समस्या क्या है कि हम ये यूज नहीं कर पा रहे कि भैया किस जगह पे क्या इस्तेमाल करना है, ये समझ नहीं पाते, और उसी चीज को हम समझेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारा बेसिक क्या होगा, थ्योरी वगैरह कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन निपटाएं, अरे बोलो भाई क्वेश्चन निपटाएं क्या है, चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्या है भैया, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन is heated at constant pressure। क्या बोला भाई मैंने, at constant volume, सॉरी, क्या बोला भाई कि 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन is heated at constant volume। कहां से कहां तक, from 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि what will be the इंटरनल एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को डिकोड करना सीखना है। इंटरनल एनर्जी, व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, गैस की क्या निकालनी है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोलर हीट कैपेसिटी, जो मोलर हीट कैपेसिटी है ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि सीपी की वैल्यू कितना गिवन है, 7.03 कैलोरी पर मोल केल्विन गिवन है। समझ में आ रही बात आपको। एंड आर की वैल्यू भी गिवन है 2 कैलोरी पर मोल और पर केल्विन। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको बेसिकली क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको बेसिकली यहां पर दिया गया है, और इसी क्वेश्चन को आपको निकालना है कि यहां पर किस तरह से आप क्या करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, देखते हो घबरा जाते होंगे, नहीं घबराना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले क्या है, क्या गिवन है, 5 मोल ऑफ O2। क्या गिवन है भैया, 5 मोल। तो N की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 5 मोल हो गई। ऐसे डाटा लिखना, नीट वाले इस चीज को अवॉइड करना, बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे लिखना। एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा हीट कैपेसिटी के ऊपर, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। समझ में आ रही बात, आपके बोर्ड के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, हीट कैपेसिटी का क्वेश्चन स्कूल वाले डालते हैं जरूर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 5 मोल ऑफ क्या है, ऑक्सीजन इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान सुनिएगा, वॉल्यूम क्या हो गया भाई, वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, यानी कि यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 हो गई। कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, टेम्परेचर दिया गया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या मैं डेल्टा टी की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बताओ। टी फाइनल कितना है यहाँ पर, 20, इनिशियल कितना है, तो चेंज कितना आया 10 का, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आई, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ या ना। ध्यान से सुनना, डाटा कैश करते हुए जा रहे हैं। व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बोले तो क्या निकालनी है बॉस, हमको डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है। अरे निकालनी है कि नहीं निकालनी है। ऑफ गैस द मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी O2 की किस पर दे रखी, कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 7.03 है, और आर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 2 कैलोरी, 2 यूनिट नहीं लिखता मैं, तो ये 2 गिवन है। कोई दिक्कत वाली बात है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है मोलर हीट कैपेसिटी, वो सॉरी क्या पूछा गया,
डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी आपको क्या करनी है भाई, यहां पर निकालनी है। समझ में आ रही बात आपको? अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको हीट कैपेसिटी में और इंटरनल एनर्जी में क्या कोई फॉर्मूला याद है? चलो मैं उसे छोड़ देता हूं, थोड़ा सा मैं आपके लिए आसान बना देता हूं। थोड़ा सा आसान क्या बना देता हूं, देखो तुम्हें कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा, हाँ या ना, तुम्हें क्या दे रखा, कांस्टेंट प्रेशर दे रखा। अबे हाँ, कहीं लिख रहा था मैंने, ये रहा, क्या दे रखा, कांस्टेंट प्रेशर दे रखा और आर दे रखा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक रिलेशन आता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, होगा क्या नहीं होगा? कांस्टेंट प्रेशर की वॉल्यूम गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, क्या निकालना तुम्हें, सीवी निकालना। सीवी इधर माइनस का, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। आर इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो क्या मैं कह सकता हूं सीवी इज इक्वल टू सीपी माइनस आर, हुआ कि नहीं हुआ? सीपी की वैल्यू कितनी है 7.03, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर क्या 5.03 के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई, अरे होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत वाली बात है? अभी ध्यान सुनिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या किसकी बात हो रही है? कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम जानते हैं ऑलरेडी, क्या जानते हैं भाई? अरे हम ये जानते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मालूम है, हम ये जानते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू के हुई क्या बोलते हैं भाई, डेल्टा ई बोलते हैं। क्या पूछ रहा है, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या पूछ रहा, क्यों पूछ रहा। और दादा जरा पीछे क्यू के फॉर्मूले तो देखो, कहां गए, अबे कहां गया बदतमीज वाहियात प्राणी, ये रहा। कौन सा लगेगा, मोलर वाला, मोलर वाला। और सीवी है ना मेरे पास में, तो कौन सा फॉर्मूला लगा, क्यूवी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। अबे लगेगा नहीं लगेगा? बस आ जाओ काम यहां पर। सिंस हम जानते हैं कि क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एन इंटू सीवी इंटू में क्या आ गया, डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई, जरा देखकर बताओ, 5 22। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? अच्छा, सीवी की वैल्यू तुमने निकाल ली, क्या बन गया 5.03। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है भाई, 10 हो गई। अरे हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, 5 पंजे 25, 25 दाएं 250। अरे होगा नहीं होगा? अरे हो रहा। ठीक है, एक पॉइंट लगा के इसे एक जीरो खत्म करेंगे, नहीं करेंगे? तो क्या हो गया, 5 सिया 15 और 5 एकम क्या हो गया, 5 है। ठीक है, 5 सिया 15 और 5 एकम 5, ये बैठेगा ना, हाँ 515 और एक जीरो दूर, ये इतने यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई आपकी कैलोरी। क्या हो गई भैया, इतने कैलोरी की जो हीट है आपको, इतने कैलोरी पर मोल की जो बेटा हीट है आपको यहाँ पर क्या होगी भैया, इस्तेमाल में आएगी। समझ में आ रही बात, क्लियर है? हाँ 5 से 15 और 5 पंजे 25, ओ सॉरी 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 5 पंजे 25। अब भाई ठीक आ रही बात समझ में, 251.5 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? 5 या 15 ये तो जीरो है, तो ये आ गया ना, और 5 पंजे क्या हो गया, 25 हो गया। एक पॉइंट से एक जीरो हमने इधर खिसका रखी है, तो 50.3 है, तो आंसर क्या होगा 251.5 कैलोरी इसका आंसर आ जाता है। भाई क्या यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या? अभी क्वेश्चन और कराऊंगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन में हम अपना पूरे के पूरे देखो ले गया, पूरे के पूरे उठा गए। समझ में आ रही बात, क्लियर है? ये हमारे नोट्स थे जो हमने कोचिंग के दौरान इस्तेमाल किए थे, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। चलेगा, अगला क्वेश्चन है मेरा कि एक मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि एट, ध्यान सुनिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, केवल डेटा लिखते हैं वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भैया मेरा, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर कितना है भाई मेरा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्होंने चेंज नहीं दिया, क्या दिया, एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करी, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर आ गया। हमारी बात समझ में क्लियर है? चलेगा। ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, एन की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारी, 1 मोल आ गई। गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली का मतलब क्या है, यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू 0 है और डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, जहां भी आइसोथर्मल आ जाए सबसे पहले यही काम करना। समझ में आ रही बात? एंड रिवर्सिबली, अब देखो रिवर्सिबल हो रहा प्रोसेस, अगर यहाँ पे वर्क डन पूछ लिया ना, तो वर्क डन रिवर्सिबल में माइनस का 2.303 वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर इरिवर्सिबल है माइनस का पी डेल्टा भी, ध्यान रखिएगा। रिवर्सिबली फ्रॉम ए प्रेशर ऑफ 2 atm टू 10 atm, प्रेशर P1 की वैल्यू क्या गिवन है भैया, P1 की वैल्यू है 2 atm और P2 की वैल्यू कितनी गिवन है भैया 10 atm। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डेल्टा ई और आपको निकालना है भैया क्यू की वैल्यू, दोनों को यहाँ पर निकालनी है। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है भैया, तो क्या हो गया, ये आपको निकालनी है, और किसमें निकालनी है आपको, डेल्टा ई और क्यू। देखो डेल्टा ई तो तुमने निकाल दिया, कैसे, 0, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब क्या निकालना आपको, अब आपको निकालना क्यों निकालना। क्या आपको कोई हिंट दे रखा है यहाँ पर, क्या आपको कोई हिंट दे रखा है यहाँ पर, है भाई? बोलो। क्वेश्चन में एक बार और पढ़ देता हूं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम ए प्रेशर ऑफ 2 atm टू 10 atm, कैलकुलेट डेल्टा ई एंड क्यू। है भाई,
हाँ तो 25 ही है। ओहो हो, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाता। कितना हो गया भैया? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताइएगा आपको, देखो क्यू निकालना। क्या मैंने क्यू का कोई रिलेशन निकाल के दिखाया? अबे डब्ल्यू तो दिखाया पीछे निकाल के। क्यू बराबर, देखो ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ध्यान सुनिएगा, हाँ है ना? ध्यान सुनना, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपको डेल्टा ई की वैल्यू क्या दे रखी? जीरो दे रखी। तो क्यू प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो क्यू इज इक्वल टू क्या है? माइनस का डब्ल्यू। यानी कि अगर तुम डब्ल्यू निकाल लो तो उसका माइनस कर दो, वही क्यू आ जाएगा। क्या निकालना तुम्हें? क्यू तो निकालना भाई। डेल्टा तो तुम्हें पता है आइसोथर्मल में जीरो है। तो अगर तुम्हें डब्ल्यू क्यू की वैल्यू निकालनी है तो एग्जैक्ट तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ मारी कि नहीं यारी बात? अब कैसे? ध्यान से देखिएगा कैसे करोगे। सर डब्ल्यू का तो मेरे पास में फॉर्मूला है, एक दो फॉर्मूले है, माइनस का 2.303 वाला और एक फॉर्मूला माइनस का पी डेल्टा भी। तो कौन सा यूज करेंगे? क्वेश्चन में रिवर्सिबल दे रखा तो माइनस का 2.303 वाला, लेकिन उसमें भी दो फॉर्मूले है, एक है V2/V1, एक है P1/P2। तो कौन सा यूज करेंगे? P1/P2 का। कैसे पता लगा? सर क्वेश्चन में हमें प्रेशर गिवन है। समझ मारी बात? तो सीधा सीधा वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस का 2.303 nRT log P1 अपॉन क्या हो गया भाई? P2। कोई दिक्कत वाली बात है? अभी ध्यान से सुनिएगा, माइनस का 2.303, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1। अच्छा, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 लेनी है। r की वैल्यू कितनी है? डेटा कहीं किस चीज में गिवन है? कोई डाटा गिवन है क्या यहाँ पर? कैलोरी में निकालनी है। अच्छा देखो, क्यू की वैल्यू किस में निकालनी है भाई? क्यू की वैल्यू निकालनी है कैलोरी में। तो क्यू की वैल्यू अगर कैलोरी में है तो आर एक गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको क्या रखनी है? 2 रखनी है, याद रखिएगा। इनटू में टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। 27 डिग्री को चेंज करना है किसमें? केल्विन के अंदर चेंज करना है। इनटू में लॉग P1 की वैल्यू कितनी है भाई? 2/10 आ गया। तो ये 1/5 आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया। अभी ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये माइनस का साइन भी क्या हो जाएगा? यहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो पूरा डिटेल में सॉल्व करें, लेकिन याद रखिएगा कि 1/5 है। अगर मैं इसे log 1/5 ना करूं, सिंपल सा फंडा क्या है, अगर मैं log इसे 1/5 को रेसिप्रोकल करने लगूं तो ये रेसिप्रोकल 5 इनवर्स। अच्छा एक बात तो बताओ, 1/x किसके बराबर जाएगा? x इनवर्स के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये तो जो मालूम है, x की जगह पे क्या रखा? 5 रखा, तो 5 इनवर्स के बराबर होगा। वो माइनस का 1 उठ करके कहाँ आएगा? आगे आएगा। मैंने आपको एंटिटी बता रखी कि log a टू द पावर b, ये क्या हो गया? log b इंटू a। समझ में आ रही बात? तो log 5 की पावर -1 उठ के आगे आएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी? log 5 बचेगी। चलिएगा, तो वैल्यू क्या बनी? ये बनी हमारा 2.3 इंटू ये 03 हटा दिया मैंने अपनी मर्जी से। 2 इंटू क्या बन गया? ये आपका 300 इंटू ये क्या हो गया? आपका log 5 हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया? और 2.3 इंटू में क्या आ गया भैया? 2 आ गया। इंटू में 300, log 5 की वैल्यू 0.70 होगी कि नहीं होगी? अरे सर 2 पॉइंट से क्या हो गया? 2 जीरो खत्म हो गई। 1 पॉइंट से क्या कर दो? ये हमारा 1 जीरो खत्म हो गया। 23 दूनी 46 हो गया क्या भैया? 23 दूनी 46 और 7 क्या हो गया भैया? 21 आ गया। तो 21 पंजे 21 छिक 126 का 6 का हासिल लगे 12, 21 चौक 84, 84 और 10 94, 94 और 2 96। तो 966 कैलोरी इसका आंसर आएगा, डब्ल्यू का आंसर आएगा। अभी गड़बड़ मत कर देना। पहला ही ऑप्शन तुम्हें क्या मिलेगा? 966 कैलोरी का मिलेगा। ये तुमने क्या निकाला? डब्ल्यू निकालना क्या है तुम्हें? माइनस का डब्ल्यू। यहां पर गड़बड़ होगी। पहला ही ऑप्शन तुम्हें क्या मिलेगा भाई? 966 का मिलेगा, लेकिन निकालना क्या है? माइनस का डब्ल्यू। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 966 कैलोरी इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। बोलो भाई, समझ मारी कि नहीं यारी बात? आपके क्लियर है? तो यहाँ पर आपके टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका यहाँ पर टाइप नंबर 3 का। चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक सैंपल ऑफ 3 मोल, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या है भैया? एक सैंपल है मेरा, कितने मोल है उसके भैया? 3 मोल। तो एन की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पर? 3 मोल। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? ऑफ एन आइडियल गैस एट 200 केल्विन। ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर उसने 2 दे रखे, ठीक है। तो T1 दे रहा हूं मैं। T1 कितना है भैया यहाँ पर? 200 केल्विन। एट 200 केल्विन एंड 2 ATM। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर देगा मैंने। नहीं, सही तो है। ए सैंपल ऑफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 200 केल्विन एंड 2 ATM प्रेशर। तो प्रेशर कितना है यहाँ पर? 2 ATM है। इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली। वर्ड को कैच करना सीखो। इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली, ऊपर नीचे हो सकता है। एंड एडियाबेटिकली, एडियाबेटिक का मतलब क्या हो गया भैया? आपका 0 हो गया। Q इक्वल टू अंटिल द टेम्परेचर रीचेस टू 250 केल्विन। T2 की वैल्यू कितनी आ गई भैया?
250 केल्विन हमारे यहाँ पर निकल के आ जाती है। गिवन दैट मोलर हीट कैपेसिटी, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है यानी कि Cm की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 27.5 जूल पर केल्विन पर मोल गिवन है भाई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये Cm ना होकर के इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख देंगे Cv लिख देंगे। तो Cv की वैल्यू यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास निकल के क्या आ गई, ये आ गई। तो कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है W कैलकुलेट करना है। अभी पीछे का डेरिवेशन आपको बताया था, क्या बताया था, W इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। अबे निकाल के दिखाया था, नहीं निकाल के दिखाया था, अभी दिखाया था एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, यही तो फॉर्मूला था वहां पर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, सीधा सीधा W निकालना। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई, यहाँ पर 3 है। Cv की वैल्यू कितनी है, 27.5 है। डेल्टा T कितना है, 250 माइनस 200, अरे कितना हो गया भाई, 50 हो गया। अबे हो गया, क्या आ गया आंसर, ये है। क्लियर है? अरे बोलो भाई, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और कहाँ किया जा सकता है बॉश, और कहाँ किया जा सकता है, हाँ ये देखिएगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन और है नंबर 4 पे। फाइंड द वर्क डन, आपको निकालना है व्हेन 2 मोल ऑफ गैस एक्सपांड, क्या कर रही भाई, आइसोथर्मली एक्सपांड करी। क्या हो गया शायान, ओ सॉरी सुभान, हंसी क्यों आ रही, हंसा नहीं तू, हाँ भाई साहब कितना तगड़ा कॉन्फिडेंस है। तू अभी अंगड़ाई लगता हुआ हंसा नहीं इसकी तरफ को देख के, हैं हंसा नहीं, तो अंगड़ाई लगता हुआ इसकी तरफ को देख के, अभी कोई गुजर गुजर भी नहीं हुई तेरी। अच्छा अच्छा टाइम हो लिया, तो चला जाएगा तू अगर जाना तो, अरे चला जाए यार, क्या करेगा तू। हाँ भाई N इज इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पर, 2 मोल है। ये गैस क्या कर रही, एक्सपांड कर रही आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब फिर हिंट मिलेगा, डेल्टा T की वैल्यू क्या है, 0 है। डेल्टा E की वैल्यू क्या है, 0 है। फ्रॉम 5 डेकामीटर, डेकामीटर लीटर को बोलते हैं, समझ में आ रही बात, फ्रॉम 5 लीटर। तो वॉल्यूम कहां से कहां पर चेंज हो रहा है, V1 है यहाँ पर 5 और V2 कितना आ गया आपका 40। तो डेल V की वैल्यू, डेल्टा V की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताओ, 35 आ गई कि नहीं आ गई। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू कितनी है भैया, यहाँ पर 2 atm है। एट 298 केल्विन टेम्परेचर कितना आ गया, 298 केल्विन है। कैलकुलेट W रिवर्सिबल, आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। बोलो भाई, अरे कैलकुलेट कर लोगे क्या, है भाई कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। फाइंड द वर्क डन तो ऊपर पूछ रखा, अच्छा 2 क्वेश्चन है, ये वर्क डन भी पूछ रखा और W रिवर्सिबल भी। और देखो रिवर्सिबल का तो एक वही फॉर्मूला है, सीधा सीधा क्या लगाना है, माइनस का 2.303 nRT लॉग। अब बताओ P1 अपॉन P2 के V1 अपॉन V2, V2 बाई V1 वाला, ये P1 बाई P2 वाला, V2 बाई V1, क्यों, डाटा गिवन है भाई। तो क्या बन गया लॉग, ये क्या हो गया V2 बाई V1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 2.303। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं। अच्छा R कितना है, मैंने तो यूनिट भी नहीं पढ़ी, इसकी कितनी है भैया, यूनिट क्या है भाई इसकी, लीटर ATM। अच्छा ये कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। खैर कैलोरी में ली जाएगी, कितनी ले ली हमने यहाँ पर, R की वैल्यू यहाँ पर 2 ले ली, ठीक है। 1 मिनट, लीटर ATM को अगर मैं जूल में करूं, कुछ भी रख सकते हैं आप, डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या गिवन है। यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है वो जूल के अंदर गिवन है, तो जूल के अंदर गिवन में आप R की वैल्यू क्या रखेंगे, 8.314 आप R की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। और टेम्परेचर कितना है भाई, यहाँ का टेम्परेचर है 298 केल्विन। और लॉग V2 कितना आ गया, अरे V2 कितना है 40/5, 5 अठे कितना आ गया, 40 आ गया। क्लियर है, आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बताता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का P डेल्टा V। तो माइनस का P कितना है, माइनस का 2, डेल्टा V की वैल्यू कितनी आ गई आपके 35 आ गई, तो माइनस का 70। ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में जूल में गिवन है ना, ये आंसर नहीं है। देखो प्रेशर किसमें है, ATM में, वॉल्यूम किसमें है, लीटर में। तो ये यूनिट क्या हो गई, लीटर ATM। और 1 लीटर ATM को कन्वर्ट करेंगे जूल में, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 101 से। तो क्या हो गया, माइनस का 70 इंटू में क्या आ गया 101। ये इसको क्या आ गया भाई, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो भी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, अरे माइनस का 70 इंटू में क्या आ गया 101, ये इसका क्या है, ये इसका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। और इसी के साथ में हमारे थर्मोडायनेमिक्स के मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के क्वेश्चन क्या होते हैं, खत्म होते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में हम बात करेंगे स्पॉन्टेनिटी की। किसके बारे में बात करेंगे, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करेंगे। यानी कि बताना कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस
है तो क्यों है, नॉन स्पॉन्टेनियस है क्यों है, फिर स्पॉन्टेनिटी की और गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हम अगली क्लास में क्या करेंगे, बात करेंगे। और धीरे धीरे 3-4 लेक्चर में, 5 लेक्चर में हमारा ये काम क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसको लेकर के आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको भेजने वाला हूँ, हमारी बात, वो क्वेश्चन मैं आपके क्या करूंगा, कल चेक करूंगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात किसी को भाई? इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।